हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो भाई एग्जाम डेट्स डिक्लेयर हो गई है। सीयूईटी पीजी फिजिक्स का जो एग्जाम है वो होने वाला है 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट के अंदर। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, या किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो बता दीजिए, मॉडर्न फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो आज के जो पेपर है, आज का जो जो वीडियो है, इसके अंदर मैं 80% पेपर लीक करने वाला हूँ। लीक का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स के, जो कि आपको पढ़ के जाने चाहिए लास्ट के 10 दिन में। और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा हुआ है तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेना। ऊपर-ऊपर से कम देख लेना, ताकि आपके ठीक-ठाक मार्क्स आ सकें, आपकी अच्छी खासी रैंक आ सके सीयूईटी पीजी 2024 के एग्ज़ाम में। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज़ वेटेज देख लेते हैं, किसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता होगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी फिजिक्स से एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं या टोटल मॉड्यूल्स कह लो वो 7 हैं। पहले नंबर वाइज़ मैंने नहीं लगाए हुए हैं, 7 में से सबसे एक एक है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स से पिछले 7 साल के जो पेपर और उठा के देखे जाएँ, तो 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से। ईएमटी की अगर बात की जाए, यानी कि जिसको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म लिखा है आपके सिलेबस के अंदर, उसमें 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो कि 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर क्वांटम, न्यूक्लियर और एटॉमिक, और उसके अलावा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 4 सब्जेक्ट बोलिए, 3 भी नहीं 4। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं करीबन 10 से 12। और मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं 8 से 10। थर्मोडायनामिक्स से 9 से 10 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बनते हैं 12 से 14। वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनते हैं 10 से 12। तो ये तो है कि क्वेश्चन वाइज़ हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन नहीं है, या आपने बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो कोई भी 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चले जाओ, ठीक-ठाक आपके मार्क्स यहाँ से बन जाएँगे, ठीक है? ठीक-ठाक मार्क्स यहाँ से बन जाएँगे, कोई भी 5 सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से क्या इम्पोर्टेंट। बात करी जाए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो गाउस लॉ। गाउस लॉ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, या आए हैं पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 7 सालों के अंदर। उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन्स बनते हैं वो स्पेशली बनते हैं गाउस लॉ ऑफ डाइइलेक्ट्रिक और पोलराइज़ेशन के ऊपर। जो गाउस लॉ होता है, उसके जो डिफरेंशियल फॉर्म होते हैं, उसके जो इंटीग्रल फॉर्म होते हैं, उसके ऊपर जो क्वेश्चन्स बनते हैं, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स ये होते हैं, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें कम होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। पोटेंशियल से जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। पोटेंशियल से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पोटेंशियल होता है, उसका रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल आपको दे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे निकलवाया जाता है, या पोटेंशियल दे दिया जाता है, फिर आपसे चार्ज की वैल्यू निकलवाई जाती है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकलवाई जाती है, ठीक है? फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें जो आप पढ़ते हैं सस्पेक्टिबिलिटी और जो एटॉमिक पोलराइज़ेबिलिटी, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइइलेक्ट्रिक जो स्फेरिकल स्फीयर होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला पूछे जाते हैं। क्लासियस-मोज़ेटी फॉर्मूला है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में जो 3 मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, उनकी प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन, क्यूरी टेम्परेचर, उसके अलावा जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है ना? मैग्नेटाइज़ेशन है, पोलराइज़ेशन है, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। न्यूमेरिकल इनमें ज़्यादा नहीं निकलते हैं। न्यूमेरिकल निकलने में जो जहाँ से निकलते हैं वो निकलते हैं गाउस लॉ वाले जो क्वेश्चन्स हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल निकलते हैं। पोटेंशियल से क्वेश्चन निकलते हैं न्यूमेरिकल। एम्पियर्स लॉ के जो बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल में। बायो-सावर्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल निकाल देते हैं। बायो-सावर्ट लॉ के जो अलग-अलग केसेस बनते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक सर्कुलर वायर, है ना? उस तरह के जो क्वेश्चन हैं, वहाँ से वो सीधे-सीधे क्वेश्चन के फॉर्मूला पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो निकाले जाते हैं न्यूमेरिकल, वो सोलेनॉइड या इंडक्टर के जो क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ईएम वेव्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन देके आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, है ना? फिर पॉइंटिंग वेक्टर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना? उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। तो ईएम वेव अच्छा खासा वेटेज रखता है। ओवरऑल अगर मैं ईएमटी की बात करूँ, तो ईएम वेव से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी अल्टरनेटिंग करंट वगैरह से फॉर्मूले देख के चले जाना, इतने क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनते अल्टरनेटिंग करंट से। फिर आगे अगर हम बात करें
अच्छा, यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 12 से और 14 क्वेश्चन आते हैं। 12 से लेके 14 तक क्वेश्चन आते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस जो चारों इक्वेशन है, वो चारों इक्वेशंस अच्छे से देख लेना। उन चारों को घुमा-फिरा के पूछ लिया जाता है। उसमें ये पूछ लिया जाता है कि जो कौन-सी टाइम वेरिंग है, कौन-सी टाइम वेरिंग नहीं है, किससे क्या डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, किससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर मैथमेटिकल फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। मैथमेटिकल फिजिक्स से 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आते हैं उनको अटेम्प्ट मारना, नहीं तो एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए तो फिर वो टाइम खा जाएगा और बाकी का पेपर छूट जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा हो मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन कि ये मेरे से हो रहा है, तो उसको वहीं कर लेना, और नहीं हो रहा हो तो उसके पीछे ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ देना। यहाँ से मैट्रिक्स से क्वेश्चन आपको डेफिनिटली देखने को मिलेंगे। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन दिख जाते हैं। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में ज़्यादातर यहाँ से पार्टिकुलर इंटीग्रल और जो सीएफ जो वो सीएफ वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। पोल्स वाले क्वेश्चन हो गए, रेसिड्यू वाले क्वेश्चन हो गए ना, और उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा जैकोबियन वगैरह पे क्वेश्चन आए नहीं है। फॉरियर भी दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा कुछ होते नहीं है। तो अभी तो मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को करें। इतना कर लें बहुत। फिर एक टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों के लिए चलाई हुई है, जो आपको अवेलेबल होगी निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर। अभी एक टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें 55 टेस्ट थे, जिसमें टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट थे। इस टेस्ट सीरीज के अंदर केवल फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और जो सब्जेक्ट टेस्ट होंगे इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। सॉल्यूशंस कल से अपलोड स्टार्ट होंगे। जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी वहां पर हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, जिन्होंने 55 वाली टेस्ट सीरीज ली हुई है उनको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम टेस्ट आने वाला है यहाँ पर भी। जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, या जिनको टेस्ट में फोबिया है टेस्ट देने का, तो वो ये टेस्ट सीरीज देकर अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। आपको 10 टेस्ट मतलब 75 क्वेश्चन पर टेस्ट, 750 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट टेस्ट अगर आप देते हो तो करीबन करीबन आप 800-900 क्वेश्चन से गो थ्रू होके जाते हो ना, 9,000 क्वेश्चन से गो थ्रू के होके जाते हो, तो उनमें से आपको 20-30 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। 20-30 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, तो 100 सवा 100 नंबर पे आपको ठीक ठाक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, क्योंकि इस बार 300 नंबर का पेपर है। तो जो डीटीयू डीयू और डीटीयू जैसों की बात हम करते हैं, तो वो भी 150 अबव आपको आराम से मिलेंगे। तो 100 125 क्रॉस होते ही आपको ठीक ठाक यूनिवर्सिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी इस बार। फिर अगर हम बात करें थर्ड मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। बच्चे इसमें पीछे पड़े होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम से केवल पहला जो चैप्टर है, यानी कि जहाँ पर बात होती है कॉम्पटन इफेक्ट की, डी ब्रोगली वेवलेंथ की, फोटो इलेक्ट्रिक की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, एक्स-रे और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्मूला, यहाँ से सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। किसकी? क्वांटम की अगर मैं, यहाँ से करीबन-करीबन 3 से 4 क्वेश्चन निकल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको क्वांटम में कुछ करना ही है, तो सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल के फॉर्मूला कर लो, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनल, बेसिक क्वांटम ऑपरेटर कर लो। यहाँ से आपको अगर दिखेंगे तो इक्के-दुक्के क्वेश्चन दिखेंगे, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल 1 से 2 क्वेश्चन। रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेशली टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जो क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएँगे। तो 3 से 4 ये हो गए करीबन, 4 मान लें, और 6, 4 और 3 7, और 2 9 10 11, या लगभग वही 11 से 12, 10 से 12 क्वेश्चन का यहाँ एवरेज निकल जाता है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का। अगर आप सीयूईटी पीजी फिजिक्स की वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं सीयूईटी पीजी फिजिक्स के अभी पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं। डेली बेसिस पे पीवाईक्यू अपलोड हो रहे हैं। 3 सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज अपलोड हो चुके हैं, जिसमें एक है ईएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर भी अपलोड हो गया। कल से स्टार्ट होगा मैकेनिक्स, तो आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये पीवाईक्यूज, क्योंकि इसमें मैंने 2017 से लेके और 2023 तक के पीवाईक्यूज कवर किए हुए हैं। तो अगर आप ये पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हैं, प्लीज देखना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको आपके एग्जाम के क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट एनालॉग डिजिटल। अब मैं वन बाय वन बताता चलता हूँ। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी की अगर बात करूँ, तो यहाँ इसके फॉर्मूले जितने भी बनते हैं, बेसिक कनेक्शंस, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, अल्फा बीटा में रिलेशन, गामा की वैल्यू, वो सारे फॉर्मूले याद करके चले जाना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसा टॉपिक है जहाँ से पक्का क्वेश्चन आने का चांस है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग से न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं पूरे-पूरे। जीनर डायोड से न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। ऑपरेशनल और जीनर डायोड ऐसे टॉपिक हैं जो डेफिनिटली आते ही आते हैं। ऑसिलेटर के केवल और केवल फॉर्मूला पढ़ जाना जितने भी, उसके अलावा जो कॉलपिट ऑसिलेटर है और जो हार्टले ऑसिलेटर है, उनकी बेसिक कंडीशंस देख जाना। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। एम्पलीफायर के जितने भी फॉर्मूला हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के, स्पेशली फ्रैक्शन का फॉर्मूला, वो ज़रूर देख जाना। सेमीकंडक्टर थ्योरी में जितने भी अ, टाइप के सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, उनमें कौन-कौन सी आप जो इम्प्योरिटी है वो मिला रहे हैं। उसके अलावा जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ कब बढ़ रही है, कब घट रही है, वो सब चीज़ें, मोबिलिटी, कंसंट्रेशन, उनके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर कर लेना। रेक्टिफायर के आपको फॉर्मूले, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से करीबन आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 भी मिल सकते हैं, 2 और 3 भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट्स के ऊपर आएँगे, बेसिक ऑपरेशंस के आएँगे, है ना? ये क्वेश्चन आएँगे। तो ओवरऑल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो यहाँ से करीबन आपको 13 के आस-पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट ले जाते हैं, सॉलिड स्टेट। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 भी ले सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं 2 से 3 बता रहा हूँ, 4 भी हो सकता है और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इसमें बँटता है ना? तो ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी क्वेश्चन कवर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट में भी बताऊँगा। तो उसके बाद बात करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है, उनकी जो कंडीशंस है वो सारी, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तीनों, उनके जो बेसिक जो हीट की इक्वेशंस बनती हैं, जो उनकी बेसिक इक्वेशंस बनती है, बेसिक कर्व्स बनते हैं वो। न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो कार्नोट पे और एंट्रोपी के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। यहाँ पर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जितने भी हैं चारों पाँचों, तीनों चारों जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हैं उनकी कंडीशन, मैक्सवेल रिलेशंस, फेज ट्रांजिशन की कंडीशंस, क्लासियस क्लैपेरॉन जो इक्वेशन है वो रट्टा मारना है। स्टैटिस्टिक्स में आपको जो बेसिक फार्मूला होते हैं, बेसिक फार्मूला मतलब बेसिक जो 3 तरह के स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी डायक स्टैटिस्टिक्स, बोस, आइंस्टीन और मैक्सवेल, है ना? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, उनकी सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। एन्सेम्बल्स जितने भी हैं उनकी सबकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको के पास इसमें ये आता है फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला आते हैं जैसे S इक्वल्स टू K log W, बेसिक रिलेशंस जो इनके बनते हैं पार्टीशन फंक्शन के और इनके, वो फार्मूला याद रखिए। गेट आईआईटी जैम 2025, 2025 है ना? 2025 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। आईआईटी जैम 2025 के लिए अल्फा बैच होगा, ये 5th मार्च से स्टार्ट होगा। 5th मार्च से स्टार्ट होगा, तो जो भी आपके दोस्त लोग, जो भी आपके भाई लोग, जानने पहचानने वाले आईआईटी जैम फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 5th मार्च से ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं और ये बैच अवेलेबल रहेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर पर। इस बैच को ज्वाइन कर आप आईआईटी जैम 2025 के साथ-साथ सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर पाएँगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बहुत बच्चों का रोना है कि मैकेनिक्स हमने करा नहीं है, क्या करके जाएँ? तो मैकेनिक्स में आपने कुछ भी नहीं किया है और बहुत कुछ भी कर लिया है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर कर लेना। रोटेशनल मोशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर एनर्जी। ये 4-5 टॉपिक कर लेना बहुत। फिर उसके बाद बात करें ऑसिलेशन वेव ऑप्टिक्स। ऑसिलेशन वेव ऑप्टिक्स में मेजर जो पोर्शन है वो कवर करता है ऑप्टिक्स। उसके बाद जो कवर करता है वो करता है वेव्स और फिर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो लिसाजू फिगर से बनते हैं, एसएचएम वाले लिसाजू फिगर के क्वेश्चन पक्का आते हैं, पिछली बार भी 2 थे। लिसाजू फिगर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वेव से जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और इनके जो रिलेशन है उनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनिटली आपको वेव से देखने को मिलेंगे। ऑप्टिक्स से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो पोलराइजेशन के और डायफ्रैक्शन के रहते हैं। पोलराइजेशन, डायरेक्ट डायफ्रैक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन रहते हैं। पोलराइजेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो ईएम वेव से मिलकर आते हैं। हाँ, ईएम वेव से मिलाकर ये क्वेश्चन देते हैं, यानी कि लेफ्ट पोलराइज्ड होगी, राइट पोलराइज्ड होगी, है ना? इस तरह के क्वेश्चन पोलराइजेशन से पूछे जाते हैं। डायफ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस के वो क्वेश्चन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से जो बेसिक आई मैक्स और आई मिनिमम के फॉर्मूला है उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो डिफेक्ट्स होते हैं, उन डिफेक्ट्स को दूर करने के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऑप्टिक्स से बनते हैं, है ना? तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये तो सब्जेक्ट हो गए। बात कर लें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट से कंप्लीट क्रिस्टलोग्राफी जिसमें आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल क्या होती है,
उसी तरह से मिलर इंडाइसिस, रेसिप्रोकल वेक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से स्पेशली इसको ध्यान रख लेना, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है उसको ढंग से पढ़ लेना, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को। एक्स-रे इसके बेसिक फ़ॉर्मूला ज़रूर देख लेना। एक्स-रे जो कि क्वांटम में भी आप कंसीडर कर सकते हो और यहाँ पर भी, तो दोनों में मिला के ये सेम ही है एक्स-रे तो। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो 3 अलग-अलग थ्योरी चलती है, आइंस्टीन की थ्योरी, डीबाई की थ्योरी, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये था ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स से, जो आपको करके जाने चाहिए। इन टॉपिक्स को आप करके जाएँगे तो आप डेफिनिटली अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, है ना? तो अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है तो ये टॉपिक करके जाइए, और अगर आपने करी हुई है प्रिपरेशन तो इन टॉपिक्स पर स्पेशली फोकस कीजिए अगले 10 दिन। बात करें टेस्ट सीरीज की एक बार वापस से, तो ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है निंजा प्रेप बाय कपिल सर पर, जिसको डाउनलोड करके आप अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आईआईटी जैम 2025 की जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है मेरे साथ, 5 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है, ये जितना भी है मैंने बताया आपको, ये अवेलेबल होगा निंजा प्रेप जो टेलीग्राम चैनल है कपिल गोयल फिजिक्स, वहाँ पर ये जो टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर ये पीडीएफ इसका अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।